हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन कंपाइनमेंट ऑफ इन्फिनिटिक डिस्क जो स्पेयर वेल है उसके बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे एमजीसी बीकानेर से एमएससी कर रहे हैं उनके फोर्थ सेमेस्टर में ये टॉपिक लगता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम की बात करते हैं। सबसे पहले एक हम डीप इन्फिनिटी का एक मान लेते हैं, एक वेल मान लेते हैं, कुआं। ठीक है, इस प्रकार से ये वेल बोलते हैं इसको, क्वांटम वेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी लेंथ है 0 से लेकर एल तक है। इसके बाहर जो वी है वो आपका इन्फिनिटी है, और इसके जो अंदर जो आपका फंक्शन है, जो पोटेंशियल फंक्शन है, वो 0 है। ठीक है, और ये इस तरफ ये क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं, एक हम डीप वेल मान लेते हैं। तो आप लिखोगे वी कंसिडर वी कंसिडर इन्फिनिटी डीप स्क्वायर वेल। इट इज इलास्टिक, इलास्टिक, rigid and non-potential, non-potential। ठीक है, the potential functions is given by this well। क्या हो जाएगा फंक्शन, f बराबर दो कंडीशन फॉलो करता है, या तो 0 हो जाएगा या इन्फिनिटी हो जाएगा। कब, जब x किसके अंदर हो, इसके अंदर हो, और दूसरा क्या है, x 0 से छोटा हो, और l क्या हो, x से छोटा हो। ठीक है, तो अब लिखोगे सो क्लासिकली यूज, क्लासिकली यूज हम क्लासिकल थ्योरी से इसका वैल्यू निकालते हैं। तो हम लिखेंगे नॉन एनर्जी इफ E इक्वल टू 0, यानी जब E इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या रेस्ट कंडीशन में होता है। इफ E 0 से क्या हो, बड़ी हो, एट मूविंग अलोंग, ने क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है वो, और किस पर कर रहा है, 0 x और l पर। ठीक है, अब लिखोगे आप जो द क्वांटम, ये तो आपका स्टैटिक आपका क्लासिकल यूज आ गया। अब आप बात करते हैं क्वांटम यूज की। तो क्वांटम मैकेनिकल व्यूज, एक मिनट बच्चों, आपको कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है ना, एक बार मैं उसको थोड़ा बहुत रिफ्रेश कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो अब सही है वीडियो आपका। तो अब हम बात करते हैं जो आपकी ये है क्वांटम, इसमें बात करते, आप लिखोगे श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर इक्वेशन ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग, मूविंग अलोंग ऑफ मूविंग अलोंग ऑफ लॉन्ग एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस के साथ सबसे क्या, डी टू साइन अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। वी इक्वल टू 0 पर आप निकालते हो तो आपके पास क्या आ जाएगी, डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स का 10.0। इस टर्म को आप क्या कांस्टेंट लिख दो पूरी, के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डी टू साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर के स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आई थी आपके पास में,
So this is second order differential equation. Second order differential equation. So the solution is, so the solution is ठीक है। अब आप बाउंड्री कंडीशन लगा लो, x इक्वल टू 0 एट, ये क्या आ जाएगा साइन 0 कॉस 0, तो b इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये इसकी बाउंड्री कंडीशन लगा ली आपने इसके अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं x इक्वल टू 0 एल पर बात करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि हम इसको कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स एल बराबर क्या आ जाएगा 0 एट एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 0 साइन के एल आ जाएगा। साइन के एल किसके बराबर होता है, तो आप लिखोगे साइन पाई एन इक्वल टू साइन के एल। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका के एल आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से आप के क्यों नहीं निकालोगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास पाई एन अपॉन एल आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं इसको आप स्क्वायर कर दो, ये क्या आ जाएगा के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। वी नो दैट, हमने पहले वाले क्वेश्चन से के क्यों निकाली थी, के इक्वल टू क्या था आपके पास के स्क्वायर बराबर 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर था। तो ये अलग दो, सो 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से आप ई क्यों नहीं निकालोगे, तो आपके पास क्या ई क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml। ठीक है, सो वी कैन से दैट ई एन हो जाएगा वो किसका समानुपाती हो जाएगा आपका एन स्क्वायर का समानुपाती हो जाएगा। दूसरा जो ई एन हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा आपका 1 अपॉन एल स्क्वायर का समानुपाती हो जाएगा। और दूसरा है ई एन आपका स्क्वायर बन जाएगा 1 अपॉन एम क्या हो जाएगा। तो ये होता है आपका जो एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, अभी कई बार एग्जाम में आपको एनर्जी लेवल ही पूछ लिया जाता है, तो हम एनर्जी लेवल की बात करते हैं तो लिखोगे सो सो ई1 क्या आ जाएगा आपके पास, ई1 आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। ई2 की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml आ जाएगा एल स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार ई थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा, ई थर्ड आ जाएगा आपके पास 9 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करो, इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा ई और इसके बीच में ग्राफ आ जाएगा। इस प्रकार आएगा आपका 1 2 3 4 5। तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपका ई1 बराबर एन इक्वल टू 1 पर, ई2 बराबर आपका पास क्या आ जाएगा 4 ई1 आ जाएगा। ई थर्ड आपके पास क्या आ जाएगा 9 ई थर्ड आ जाएगा। इसी प्रकार ई4 आपके पास क्या आ जाएगा 16 ई1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वांटाइज के रूप में होते हैं। तो लिखोगे द पोटेंशियल एनर्जी द पार्टिकल हैविंग द पार्टिकल हैविंग energy as even 4 4e2 4e2 9e3 डॉट 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 ऐसे चलता रहेगा। तो आप क्या लिखोगे, सो एनर्जी आज कन्वर्ट एनर्जी आज क्वांटाइज बोलो उसको क्वांटाइज। ठीक है, अब इसकी एक सब हेडिंग आप लगा लो, आइगन वैल्यूज ऑफ मोमेंटम।
आइगन वैल्यूज ऑफ मोमेंटम। कई बार एग्जाम में उसको छोटे वाले क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप उसको निकालिए। कैसे निकालेंगे आप लिखोगे, वी नो दैट जो ई एन होता है वो किसके बराबर होता है आपका, मैंने आपको ये निकाल के बताया था। कैसे निकाला था आपको पता होगा, ई बराबर मैंने लिखा था हाफ एम बाई स्क्वायर लिखा था, ऊपर नीचे ई से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो, या इसको आप मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ब्रीफ में आपको बता देता हूँ। वी नो दैट ई की वैल्यू क्या होती है, ऊपर नीचे ई से आप क्या कर दो, एम से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगा। ये क्या होता है आपका पी होता है, तो ये तो है तो वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा इसको निकालोगे तो पी किस में पी एन टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। सो पी वन क्या होता है आपका, पी वन क्या होता है पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर। सो ये जहाँ ये होता है, सो पी एन क्या हो जाएगा आपके पास, पी आ जाएगा आपके पास 2 पाई ml स्क्वायर, सॉरी आपका क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, पाई है आपका पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ml स्क्वायर। जो कट रहा है उसको काट दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी एम स्क्वायर, पी एन स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास पाई स्क्वायर एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दोनों में से इसका आप स्क्वायर कॉमन लेके काट दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा पी एम बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, पी एन क्या आ जाएगा आपके पास पाई एन एच कट अपॉन एल आ जाएगा। सो जो आपका मोमेंटम हो जाएगा वो समानुपाती हो जाएगा किसके, एन के, और जो मोमेंटम हो जाएगा वो 1/L के क्या हो जाएगा समानुपाती, ठीक है। अब हम बात करते हैं जीरो पॉइंट एनर्जी की। जीरो पॉइंट एनर्जी मैंने जब एमएससी की थी तो उसको मेरे एग्जाम पेपर में सीधा पूछा गया था कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या होती है। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि क्या होती है, तो इसके बाद लिखोगे द जीरो पॉइंट एनर्जी, द जीरो पॉइंट एनर्जी इज द मिनिमम मिनिमम पॉजिटिव मिनिमम पॉजिटिव पोजिशन पॉसिबल एनर्जी बाय द पार्टिकल पार्टिकल एनर्जी विल बी मिनिमम। द पार्टिकल की जो एनर्जी मिनिमम होती है, तो उस पर जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है एट 1 पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने लिखा था एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m l स्क्वायर था ना। यहाँ से आप इवन की वैल्यू निकालते थे क्या आ जाएगा आपके पास, एम पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2 पाई l स्क्वायर इज द, इसको डब्बे में बंद कर लो, इज द जीरो पॉइंट, इज द जीरो पॉइंट एल इक्वल टू जीरो नॉट एग्जिस्ट, यानी कि अलाउ नहीं करता क्योंकि एन बराबर जीरो हो जाएगी इसमें, तो आप लिखोगे नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ठीक है। क्यों नहीं अलाउड, क्योंकि जब एफ जीरो हो जाएगा तो वहाँ पर आपका फाइन फंक्शन भी जीरो हो जाएगा, और जो आपका डेंसिटी निकालते हैं वो भी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, जब मैं बीएससी एमएससी में था, तो मैं जब नया नया आया था, क्योंकि मैंने बीएससी हिंदी मीडियम में की थी और एमएससी इंग्लिश मीडियम में थी, तो मुझे उस टाइम पार्टिकल स्पेलिंग काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती थी। एक बार मुझे याद है, मैं थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम दे रहा था और मुझे पार्टिकल स्पेलिंग भूल गया था, और मैं उसमें डायग्राम याद था मुझे, और पार्टिकल स्पेलिंग क्या लिखूँ, तो मैंने वहाँ पे एक बार पेज खाली छोड़ दिया था। मैंने उसको सॉल्व कर लिया, फिर लास्ट में जब मुझे टाइम मिला आराम से, तो मैंने वापस सोचा आराम से, तो पार्टिकल स्पेलिंग हमें याद है कि आज मुझे स्पेलिंग याद है। लेकिन कई बार हो जाता है ऐसे कि हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में आते हो, तो इसी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो आप अब फोर्थ सेमेस्टर तक आ चुके हो, तो मैं मानता हूँ कि आपकी इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी होगी, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम वेव फंक्शन की बात करते हैं। तो वेव फंक्शन सेम उसी प्रकार निकालते हैं जैसे पहले निकालते थे हम। इसमें हम नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, उससे इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं
कि जो फाई फंक्शन था आपका वो किस प्रकार से आपका डिफाइन था कि फाई एक्स था वो ए साइन एक्स के बराबर था। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब फाई फंक्शन निकालते हैं तो वो क्या होता है, वो पी होता है। पी इक्वल टू क्या होता है, साई स्टार साई, ये होता है। और जब आप इसको हटाते हैं तो इंटीग्रेशन आता है, तो इसको हम निकाल इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर पी बराबर क्या आ जाएगा आपका, आपकी इंटीग्रेशन लिमिट आ जाएगी 0 से एल आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपका साइन स्टार। तो आप क्या लिखते हो, साइन को बार बार का स्क्वायर बराबर 1 लिख सकते हो। 1 लिखने के बाद आप 1 लिखने वाले यहाँ पे वैल्यू पुट ऑफ कर दो, तो पी बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, 0 से एल आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए साइन साइन। अब ये दोनों बाहर आ जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर, और ये आपकी 0 से लिमिट पड़ी इस प्रकार से आपकी एल, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन के एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर पड़ा है आपके पास, लिमिट पड़ी है 0 से एल। एक आपको साइन स्क्वायर को आप किस प्रकार लिख सकते हो, दो सूत्र निकाल सकते हो, 1 माइनस कोस 2 के एक्स अपॉन 2 डी एक्स। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो जगह 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा L/2 हो जाएगा। तो आपके पास p बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी आपके पास आ जाएगा a बराबर ए स्क्वायर एल अपॉन 2 इक्वल टू 1। यहाँ से आप a की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन एल आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सो वेव फंक्शन इज साइन, इसका आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन एल साइन बाई एल। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फंक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये साइन 1 की वैल्यू होती है, इस प्रकार आप साइन 1 की निकालोगे तो क्या आ जाएगा, L/2 सॉरी 2 बाई एल बाई ए। इसी प्रकार 2 की बात करते हैं तो ये भी सेम आ जाएगा आपके पास ये वाला। ठीक है, तो ये होता है आपका बच्चों फंक्शन निकालते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ठीक है बच्चों, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।